हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रजनी और आज हम आपके साथ बात करेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम अश्वत्थामा के बारे में। जी हां, अश्वत्थामा यानी कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जिन्हें लेकर कई सारी खबरें सामने आई, कई सारी कहानियां सामने आई। लोग कंफ्यूज्ड हैं अभी भी ये सुनने के बाद कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई अश्वत्थामा जिंदा है या महज ये एक कहानी है? तो क्या है अश्वत्थामा का पूरा सच? क्या है अश्वत्थामा के जिंदा होने का राज? क्या कोई सबूत मिला है उनके जिंदा होने का? चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अश्वत्थामा जी के साथ। जब भी हम बात करते हैं महाभारत की तो कई कहानी और किस्से सामने आते हैं, लेकिन इन्हीं कहानी में सबसे अहम किस्सा या फिर यूं कहे कि एक ऐसा सच है जिसे जान सिर्फ हम नहीं बल्कि आप भी होंगे हैरान, ये सोचकर कि क्या वाकई कभी ऐसा सच हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस योद्धा की जो आज भी हमारे बीच जीवित है, और वो कोई और नहीं बल्कि है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी अपरिचित और अमर है, क्योंकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वही सत्य है जो इस सार में लिखा गया है। तो क्या इसे पढ़ने के बाद हमें मान लेना चाहिए कि सच में अश्वत्थामा आज भी जीवित है? सवाल सबके मन में सिर्फ एक है कि क्या अश्वत्थामा जीवित है, और अगर है तो आखिर क्यों अश्वत्थामा इतने सालों से इस पृथ्वी पर भटक रहा है। तो आज हम आपको हर एक सवाल का जवाब देंगे कि आखिर क्यों, आखिर क्या हुआ था 5000 साल पहले अश्वत्थामा के साथ इस महाभारत में। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जिसे महाभारत में कोई भी मार नहीं सकता था, और इसी वजह से अश्वत्थामा को मात देने के लिए श्री कृष्ण ने खेली अपनी लीला। जहां पर एक तरफ हार हो रही थी पांडवों की, तो इसी हार को देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को छल का सहारा लेने के लिए कहा, और योजना के तहत युद्ध में ये बात फैलाने को कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया है। दरअसल इस युद्ध में अश्वत्थामा मारा तो गया था, लेकिन वो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं था, बल्कि एक हाथी था। बता दें कि जैसे ही युद्ध के बीच ये खबर फैली कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु वो एक हाथी था। बता दें कि जब युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को ये सच बताया, तभी श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, यानी कि शंख बजा दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य को पूरा सत्य ज्ञात नहीं हो पाया, और गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर चुका है। बता दें कि जैसे ही ये बात सामने आई, वैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सारे शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर ली। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया था। बता दें कि जैसे ही पिता गुरु द्रोणाचार्य की मौत की खबर उनके पुत्र अश्वत्थामा को मिली और ये सच सामने आया कि छल से उसके पिता को मारा गया है, तो ये सच अश्वत्थामा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, और अश्वत्थामा ने फैसला लिया अब छल से सबको खत्म करने का। तो ये थी महाभारत की वो सच्चाई जिसे कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता, और कैसे मजबूर हुआ अश्वत्थामा छल करने पर अपने पिता की मौत के बाद, और फिर शुरू हुआ अश्वत्थामा का भी छल, जिसने युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक पर रख दिया। बता दें कि पहला अपराध अश्वत्थामा ने किया छल से रात्रि के समय सोते हुए द्रौपदी के सभी यानी कि 5 पुत्रों की हत्या करने का, और दूसरा अपराध अश्वत्थामा ने किया तब जब उसने अर्जुन की पत्नी यानी कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र से वार किया और फिर छिप गया। लेकिन उत्तरा के बच्चे को बचाने के लिए क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के साथ? चलिए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि अब जो भी श्री कृष्ण भगवान ने किया अश्वत्थामा के साथ, उसी की वजह से आज भी भटक रहा है अश्वत्थामा। देखिए ये रिपोर्ट।
बता दें कि उत्तरा के बेटे उत्तरा के कोख में पल रहे बच्चे को कष्ट में देख भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अश्वत्थामा को ढूंढा और फिर अश्वत्थामा को मजबूर किया उसके सिर से मणि निकालने के लिए, जिसके बाद अश्वत्थामा ने अपनी मणि निकालकर भगवान श्री कृष्ण को दे दी। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बेटे की रक्षा अश्वत्थामा की मणि से की और यहाँ पर दे दिया अश्वत्थामा को शाप। ये कह दिया कि जिस तरह से उसने द्रौपदी की 5 पुत्रों की हत्या की है और फिर किया है गुनाह कोख में पल रहे बच्चे पर वार कर, तो अब सजा ये है कि आज से यूं ही पृथ्वी पर भटकता रहेगा अश्वत्थामा और नहीं मिलेगी अश्वत्थामा को कभी भी मुक्ति। और अब सिर्फ कहा नहीं जाता बल्कि कलयुग के लोगों ने दावा भी किया है कि उन्होंने खुद अश्वत्थामा को मध्य प्रदेश के बहरनपुर में स्थित आसिरगढ़ के किले में अश्वत्थामा को देखा है। बल्कि सिर्फ देखा नहीं बल्कि अश्वत्थामा रोज सुबह शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा भी करता है, जहां पर हर रोज हर सुबह भगवान शिव की शिवलिंग पर उनके मंदिर में पानी जल और रिपीट जल फूल चढ़ाए जाते हैं। यानी कि जहां आदि है वहां अंत भी है। जहां भगवान श्री कृष्ण की कही हर बात सच है तो वहीं अश्वत्थामा जिंदा है, ये कहना अब गलत नहीं होगा। तो ये थी अश्वत्थामा की अनसुनी कहानी, ये थी अश्वत्थामा के वो अनसुने किस्से जिनके बारे में हम जानते हैं लेकिन अधूरा सच। अधूरा ज्ञान काफी घातक होता है। कहते हैं कि अधूरा सच आपको कभी भी मात दे सकता है, जैसे कि अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा जिंदा है ये हमें आज पता चल गया। कई सारी कहानियां किस्से हमने पढ़े अश्वत्थामा के जीवित होने को लेकर, लेकिन उसकी पूरी वजह क्या थी, असली सच क्या था, महाभारत में 5000 साल पहले आखिर क्या हुआ था अश्वत्थामा के साथ, इन सारे सवालों के जवाब हमने आपको दिए। तो महाभारत का आज हमें वो ज्ञान मिला जिससे हम शायद थोड़े से अनजान थे। अश्वत्थामा जिंदा है ये तो हम जानते थे, लेकिन जिंदा क्यों है, क्यों वो भटक रहा है 5 सालों से, ये कोई नहीं जानता था। आज के लिए अश्वत्थामा के स्पेशल प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगी हाजिर आपके सामने एक नए किस्से, एक नई कहानी को लेकर, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय।